जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में और जानेंगे कि क्या है पूर्वी और पश्चिमी घाट, क्या है जो इनकी विशेषताएं हो जाती है और क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हैं। इन सबको आज हम जानेंगे। और इन दोनों से जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट से एक जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट जो मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वो कहाँ पर, कौन से स्थान पर मिलते हैं। तो वो जो है वो नीलगिरी क्षेत्र में मिलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में एक दूसरे से मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इनकी जो है प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले पूर्वी घाट की बात करते हैं। पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो 1000 से 1300 मीटर के आसपास जो है पश्चिमी घाट की ऊंचाई मानी जाती है। तो इसके बाद में जो है इसका विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार जो है वो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक जो है इसका विस्तार है और लगभग जो है 1800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। और इसकी जो एक और प्रमुख विशेषता है कि ये जो है ये पश्चिमी घाट की अपेक्षा जो है ये सतत नहीं है, ये अनियमित है। अनियमित का मतलब है उबड़ खाबड़ है। कहीं पर जैसे कहीं पर पहाड़ियाँ आ जाती है तो कहीं पर यह समतल आ जाता है, फिर कहीं पर पहाड़ियाँ आ जाती है इस तरह। क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे कृष्णा गोदावरी जो नदियाँ हैं, महानदी, ये इनके द्वारा ये अपरदित कर दिया गया है, इनको काट दिया गया है। तो इस तरह ये जो है अनियमित है, ये इसकी प्रमुख विशेषता हो जाती है। इस क्षेत्र में जैसे कि महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये कुछ नदियां हैं जो कि इसको अपरदित कर देती है पूर्वी घाट को। इस कारण ये जो है अनियमित है। तो ये इसकी विशेषता हो जाती है। आगे देखते हैं जैसे कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ जाती है, जो नदियाँ गिरती है, वो जो है ये पूर्वी घाट को विभाजित करने का काम करती है। ये पश्चिम घाट से जो है बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यहाँ ये जो है ये अधिक कटा, जो है कटा फटा है तथा पहाड़ियों के रूप में है। अब यहाँ पर जैसे पूरी घाट की कुछ पहाड़ियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं कि कौन सी पहाड़ियाँ पूरी घाट में स्थित है और कौन सी घाटियाँ, कौन सी जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट में स्थित है। और कई बार इनका जो है उत्तर से दक्षिण जो है इनका सीक्वेंस जो है पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो पहाड़ियाँ हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो इनको जान लेते हैं। जैसे कि ओडिशा में जो पहाड़ी है उसे महेंद्रगिरी कहते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे नल्ला मल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नगारी, ये कुछ जो है आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हो जाती है। तमिलनाडु में बात करें तो पंचमलाई, सेवराई, जलादी, पालनी, वेलंगिरी, ये कुछ जो है पहाड़ियाँ हो जाती है। ये सब जो है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। जैसे कि एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में, सेवराई की पहाड़ियों के बारे में, कि सेवराई की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये जो है ये सब पूरी घाट की पहाड़ियाँ हैं। अब जान लेते हैं जैसे कि समुद्र तल से 400 से 500 फीट ऊंचे पठार के पास जो है सेवराई की पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु के सलेम कस्बे के समीप जो है अवस्थित है, जो लगभग जो है 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये पूरी घाट का हिस्सा है। और सेवराई की जो पहाड़ियाँ हैं यहीं पर जो है एक हिल स्टेशन है, उसे कहते हैं यारकोड हिल स्टेशन। ये पूछ लिया जाता है कि यारकोड हिल स्टेशन वो कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखते हैं पूरी घाट जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला है, जिसे हम पूर्वार्धी जो है कहते हैं। और जो पश्चिमी घाट है उसे सहाद्री कहते हैं। इसके बाद देखते हैं ये श्रेणी तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नीलगिरी क्षेत्र में ये जो है मिल जाते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिल जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं पूर्वी घाट प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का जो है ये अवशिष्ट पर्वत है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि पर्वतों के जो प्रकार उनको बताया था कि वलित पर्वत किसे कहते हैं, उनके उदाहरण भी दिए थे। भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, इन सब के जो है वीडियो बना रखी है, वो आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इसका सर्वोच्च जो शिखर है वो विशाखापत्तनम है। जो विशाखापत्तनम की चोटी है वो इसका सर्वोच्च शिखर है, जो कि 1680 मीटर है। और जो दूसरी ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर। ये पूर्वी घाट की बात हो रही है। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि मेघालय का पठार है वो कई बार कंफ्यूज कर देता है कि मेघालय का पठार जो है वो
किसका हिस्सा है। तो यहाँ पर याद, क्योंकि मेघालय का पठार जो है वो भारत के, जैसे ये भारत है मान लो, तो यहाँ पर जो है ये मेघालय का पठार स्थित है। तो ये जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि मेघालय का पठार किसका भाग है। तो ये भी जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। और ये जो है ये मालदा गेप द्वारा इसको अलग किया गया है। और यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, इस तरह से कुछ पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर मेघालय में। और यहाँ पर जो है गारो, खासी, जयंतियाँ भी जो है जनजातियाँ भी रहती है। तो ये जो है पूछ लिया जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये मेघालय के पठार में स्थित है। इसके बाद जो है ये कुछ जो है पश्चिमी पूर्वी घाट की जो है ये कुछ विशेषताएं थी। अब हम जान लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 1000 से 1300 मीटर के आसपास है, जो कि पूर्वी घाट से थोड़ी ज़्यादा है। इसका विस्तार देखें तो उत्तर में ये तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर ये दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिप तक लगभग जो है 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। और जो पूर्वी घाट था वो 1800 किलोमीटर के आसपास था। अब यहाँ पर जो है कुछ दर्रे हैं, जैसे कि उत्तर से दक्षिण, इनका सीक्वेंस कई बार पूछ लिया जाता है तो उनको देख लेते हैं। ये उत्तर से दक्षिण जैसे थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सेनकोटा, ये उत्तर से दक्षिण है। जैसे कि ऊपर आ जाएगा थालघाट, उसके नीचे बोरघाट, फिर पालघाट, फिर सेनकोटा, इस तरह से। तो इनको याद रखना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि ये वास्तविक जो है पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है ये पश्चिमी घाट। उसके बाद देखते हैं पश्चिमी घाट में जो है वो पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि हवा जो है क्या होता है कि हवा इनसे टकरा जाती है इन पर्वतों से और यहाँ पर वर्षा कर देती है। उसके बाद ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर ये बढ़ती जाती है। जैसे ऊंचाई जो है ये उत्तर से नीचे की तरफ आने पर ऊंचाई बढ़ती है इसकी पश्चिमी घाट की। दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुडी है, जो कि 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। और जो ये है जो है अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। और दूसरी इसकी सर्वोच्च चोटी है दक्षिण भारत की, दूसरी सर्वोच्च चोटी भी याद रखनी है, उसे कहते हैं डोडा बेटा, डोडा बेटा। तो ये याद रखनी है दोनों चोटी। उसके बाद देखते हैं पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक में जो है वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है इनको। और सह्याद्री जैसे उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिण सह्याद्री, इनको भी जान लेंगे। जैसे उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च शिखर है वो कलसुबाई है, जो कि 1646 मीटर है। और जो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है वो कुद्रेमुख है, 1892 मीटर। और दूसरा जो सर्वोच्च शिखर है वो पुष्पगिरी है, 1714 मीटर। ये दक्षिणी सह्याद्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे जो डोडा बेटा है वो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 26-37, यहाँ कभी कभी 26 जो है 36 मीटर भी इसकी ऊंचाई आ जाती है। और एक और ध्यान याद रखनी है, जैसे कि इलायची जो पहाड़ियाँ वो केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो ये जो है ये पश्चिमी घाट की कुछ विशेषताएँ थी, इनको आप देख लेना। और ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो ये इसे जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जितनी भी वीडियो है उन सब की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर जो है आपको रोज़ जो है पुराने जो UPSC के क्वेश्चन हैं उनको जो है वो उनके जो पूछे गए थे उनके MCQ भी जो है आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर रोज़ हम डालते रहते हैं 4-5, तो आप उन्हें देख लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।